आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। मैं नदीम अहमद शेख और इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के भरत नगर में। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ट्रैफिक की लाइट है और मेरी दाहिनी तरफ यहाँ पर एक मंदिर है और यहाँ पर बिजली विभाग का ऑफिस है कोई। और मैं अपनी अगर बाईं तरफ की बात करूँ तो मेरी बाईं तरफ रेस्टोरेंट है जो जहाँ मिठाइयाँ और खाने पीने का सामान आपको मिलता है और यहाँ पर चाय की दुकान भी है। लेकिन ठीक इसी के पास अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक कूड़ेदान है जो कि लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। यहाँ से आप गुजर नहीं सकते, इस तरह की यहाँ बदबू आती है कि यकीन माने कि अगर यहाँ से अगर 5 मिनट किसी को खड़ा कर दिया जाए तो शायद कि उसको यहाँ से उठाकर सीधे हॉस्पिटल ले जाना पड़े। लेकिन कहा यह जाता है कि ये एरिया जो है ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के चारों तरफ से घिरा हुआ है और यहाँ पे जो कूड़ा आता है ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के लोगों का है। और फ्रेंड्स कॉलोनी के लोग ये नहीं चाहते कि ये कूड़ेदान को यहाँ से हटाया जाए। क्या अमीरों के घर का कचरा गरीबों के मुंह में परोसा जाएगा? क्या अमीरों के घर से निकली गंदगी गरीबों के दरवाजे पर डाली जाएगी? ये और यहाँ के रहने वालों के अलावा अगर हम यहाँ आवाजाही करने वालों की बात करें तो कूड़ेदान की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक को इतनी दुश्वारियाँ का सामना करना पड़ता है। कभी कभी यहाँ जाम लग जाता है शाम की टाइम, तो आप यहाँ से गुजर नहीं सकते। और अगर आप पैदल यहाँ से जाना चाहें तो मुझे नहीं लगता कि आप पैदल जा सकते हैं यहाँ से। और दूसरी बात, बिल्कुल सटी हुई यहाँ पे एक मंदिर है। हम कहते हैं कि हमारा 130 करोड़ की आबादी वाला देश है जहाँ पर आस्था की बहुत ही महत्व है। आस्था के बुनियाद पर बड़े बड़े फैसले हमारे देश में हो जाते हैं। लेकिन क्या इस मंदिर में आने वाले जो यहाँ के भक्त हैं, क्या इनकी आस्था की कोई कीमत नहीं है? क्या इनकी आस्था का कोई सम्मान नहीं है? आखिर इनकी आस्था का सम्मान कब होगा? इनकी आस्था को दिल्ली सरकार हुई या एमसीडी हो या केंद्र सरकार हो, जिसके भी अंडर में ये है, आखिर इनकी आस्था की अहमियत कब दी जाएगी? आखिर इन गरीबों की आवाज़ को कब सुना जाएगा? हमारे साथ यहाँ पे कुछ स्थानीय निवासी मौजूद है जो यहाँ पर रहते हैं और जिनकी यहाँ पे कारोबार है, जो दुकानदार हैं, उनसे हम बात करेंगे आखिर इनको रोज़ाना किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले बताएं आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम बलराज है जी। और मैं यहाँ का पैदाइशी निवासी हूँ। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ और मैं यहाँ पर से सब कुछ चीज़ देखता आ रहा हूँ काफ़ी समय से। जो है ये सर मैं बहुत समय से हमारे यहाँ कूड़ेदान बहुत समस्या का बनी हुई है। इसकी वजह से आए दिन इसकी वजह से मैंने कई बार यहाँ पर जब से हम बड़े हुए देखा एक्सीडेंट हुए हैं लोगों के, स्नैचिंग तक हुई है लोगों की, क्योंकि यहाँ भीड़ भड़का हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। स्नैचिंग करने वाले अचानक स्नैचिंग करते हैं और अपने यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। कई प्रकार की समस्या यहाँ पर आई है। इसके लिए हमने बहुत बार कोशिश की इसे हटवाने की। एक बार हम लोग कामयाब भी हुए थे। इसको हटाकर यहाँ से आगे के एक जगह शिफ्ट कर दिया गया था। फिर कुछ पॉलिटिकल कहें या कुछ ऐसे जो सामाजिक के जो बड़े अपने तबके के लोग हैं, उन्हें अपने रसूख के खातिर इसको फिर वहाँ से अपनी जगह से हटवा कर फिर यहाँ पर शिफ्ट करवा दिया। पहले तो ये खाली मात्र कूड़ेदान था, लेकिन आज इसके साथ साथ इसके अंदर एक यूरिन पास करने का इसके साथ बराबर में बना दिया गया है जो बिल्कुल कॉर्नर पर है, जिसकी वजह से तो और ज़्यादा समस्या हो गई। आए दिन यहाँ पर यूरिन जो है रोड पर घूमता रहता है। रात के वक्त में लोग यहाँ पर बहुत गंदगी कर जाते हैं। बोलना भी मेरे मुँह से अजीब सा फील हो रहा है उसकी वजह से गंदगी। आपने इसकी शिकायत कहाँ पर की? सर इसकी शिकायत हम बहुत जगह कर चुके हैं। अब हाल फिलहाल मैंने अभी यहाँ पर जो अपना म्यूनसिपल कमिश्नर के लिए तक के इसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन भरतनगर निवासियों की तरफ से अपने करी और यहाँ के कुछ लोगों से मैंने साइन वगैरह भी करा। लगभग करीबन 50 लोगों से मैंने इनके साइन वगैरह करा जो इसके खिलाफत में थे, इसको हटवाना चाहते थे। तो उन लोगों का भी कहना यही कि इसकी वजह से बहुत सारी समस्या है। अब आए दिन देखते हैं, आप पिछले कुछ साल पहले डेंगू ने कितना यहाँ पर प्रकोप फैलाया था। डेंगू की वजह से यहाँ पर पिछले भरतनगर में एक बंदे की मौत भी हुई थी और उसी दौरान ये गंदगी बहुत ज़्यादा, कुल मिला के हम इससे बहुत परेशान है कुल मिला के। अब ये देखिए सर, मैंने इसके लिए एक एप्लीकेशन इस जगह ये एप्लीकेशन करी है डिप्टी कमिश्नर को। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मतलब ये कूड़ेदान यहाँ से हटाया जाए। सर हमारे को इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है और ये बात आई गई हो जाती है क्योंकि कुछ लोग जो है नहीं चाहते कि यहाँ से हटे। कुछ लोग नहीं चाहते कि हाँ। यहाँ से हटे। जबकि अगर हम बात करें तो यहाँ से तकरीबन 300 मीटर पर एक बच्चों का बड़ा स्कूल है, जोगाबाई स्कूल है मेरे ख्याल से। 200 मीटर पे यहाँ पे बंसल हॉस्पिटल। अगर थोड़ा सा और अगर हम पीछे जाते हैं तो यहाँ पर स्कॉट हॉस्पिटल है जो कि नामचीन हॉस्पिटल है। और
थोड़े ही फासले पर यहाँ पर सूर्या होटल है, जिसकी वजह से विदेशी सैलानी भी यहाँ पर आते हैं। सोचिए आखिर हमारी देश की तस्वीर विदेशियों के नज़र में कैसी बनती होगी। कुछ लोग हमारे साथ और हैं, उनसे भी बात करेंगे। बताइए क्या परेशानी? जो यहाँ पे रोज रोज कूड़ा डालते रहे, कूड़ा यहाँ तक आ जाता है बिल्कुल रोड पे, और रोड पे आने से रोज रोज एक्सीडेंट। अभी पिछले 2-3 दिन पहले यहाँ पे एक बाइक वाला गिर गया था कूड़े की वजह से। अरे अभी देख भी सकते हो तो वो देखो वहाँ पे ढेर पड़ा कूड़ा का, उसकी वजह से कभी भी एक्सीडेंट हो जाए। और यहाँ पे कोई सफाई वाला भी नहीं आता। शाम के टाइम, सुबह के टाइम थोड़ी 1 घंटे आता है, उसके बाद में कोई नहीं आता, उसके बाद में चले हाँ। और वो कूड़े के ढेर को जबरदस्ती दूर करते जाते हैं, रोड पे फैला जाता है ऐसे कैसे। और उसमें हमको दिक्कत होती है, यहाँ पे रहते हैं तो बदबू आती है, स्मेल आती है। बिल्कुल इसी कूड़ेदान में सटा बिजली विभाग का एक छोटा सा ऑफिस भी है, और यहाँ पर जो बैठे कर्मचारी हैं, इनका कहना है कि वो जब सुबह में यहाँ आते हैं और शाम तक कैसे गुजारते हैं वो यही जानते हैं। आइए इनके दुख को थोड़ा सुने। जी बताओ सर, ये कूड़ादान है वो एक ऐसी बीमारी है यहाँ से डेंगू का। और यहाँ पर जो मंदिर भी बना है इसी के अंदर में, जो मंदिर के जो भी पुजारी आते हैं वो यहाँ तक कूड़ादान होता है, तो मुश्किल से 1-2 मिनट रुकना भी बहुत मुनासिब हो जाता है। मंदिर में जो लोग पूजा करने के लिए भी आते हैं, अपनी आस्था को लेकर आते हैं, लेकिन वहाँ इनको दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। जी सर, वो तुरंत आते हैं, आके तुरंत करके निकल लेते हैं मंदिर से। कहते हैं पूजा जो है सबसे बड़ी चीज़ आस्था की सवाल है। अगर हम अपनी इबादत, अपनी पूजा को अगर इत्मीनान से, सुकून से नहीं कर सकते तो फिर इस देश में या देश की राजधानी दिल्ली में क्या कर सकते हैं। इस दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, दबाएं इस बेल आइकन को, और वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।